अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक्ड 786। आज बन रहे हैं ईद स्पेशल सीख कबाब मिसाला। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और ये आपके दस्तरखानों की जीनत बढ़ाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है हाफ़ केजी बीफ। इसका कीमा मैंने बना लिया था और इसे जो है वो 2 दफ़ा मशीन से निकाला गया है, तो ये बिल्कुल ही बारीक है। साथ में इसमें मसाला जात जाएंगे। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, सूख दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून और पपाया पाउडर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर भी इसमें 1 टीस्पून जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ जो बेल आइकॉन का बटन है इसे ज़रूर प्रेस करें। अच्छा, डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इनको बारीक चॉप कर लें और इनका पानी निकाल लें, बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। और साथ में इसमें जाएगा सब्ज़ धनिया जाएगा इसमें, और साथ में इसमें मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें काट के डाल दी हैं और 2 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा। और साथ में इसमें 2 लेमन्स स्क्वीज़ कर लें, सीड्स निकाल लें। साथ में इसमें जाएगा 1 टीस्पून खसखस का पाउडर और भुने हुए चनों का आटा 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा। इससे कीमे का मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके कीमे में ज़्यादा मॉइस्चर है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। साथ में इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून दही और इसका पानी मैंने निकाल लिया है। अच्छा, इसमें 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल भी मैं डाल रही हूँ। इससे सॉफ्ट बनेंगे ये सीख कबाब। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा ताकि आपको सेम रिज़ल्ट्स हासिल हों और किसी भी आपने स्टेप को मिस नहीं करना। सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। अब ये देखिए, मैं पहले तो इसे स्पून की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ मैं। अब ये हाथों से मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिल जाएं और इनका जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो यकजान हो जाएं। और जो हमने चनों का आटा इसमें डाला है उसकी वजह से इसमें किसी किस्म का मॉइस्चर जो है वो नहीं रहेगा। अब ये देखिए, मैंने तो चॉपर ले लिया है। इसके अंदर अब मैं इस कीमे को एक दफ़ा चॉप कर लूँगी ताकि जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सारा कुछ मिक्स हो जाए, कुछ भी जो है वो इस तरह से ना रहे। तो आप इसे घर में आम जो ये सिलबट्टा होता है इससे भी आप पीस सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो मैं तो यहाँ पे इस तरीके से कर रही हूँ। आप घर में जिस तरीके से आपको अवेलेबल हो आप उस तरीके से उसे कर लीजिएगा। तो इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। तो ये देखिए, ये अच्छे तरीके से इसमें ग्राइंड हो गया है और बहुत ही
क्रीमी सा, सॉफ्ट सा, लाइट सा टेक्सचर एक बना है। इस तरह का होना चाहिए आपका। ये जो हमने भुने हुए चनों का आटा डाला था, पाउडर डाला था, उसकी वजह से जो है ये सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो चुका है। अब बीच में इस तरह से जगह बना देंगे और आसपास जगहों में भी गैप दे देंगे इस तरह से। और एक एलुमिनियम फॉयल को हम एक डिस्पोजेबल बॉटल की बैक साइड पे रख के इस तरह से एक थाली की शेप दे देंगे। इजीली बन जाती है। या आप घर में एक आम थाली भी ले सकते हैं, उसको इस तरह बीच में डाल सकते हैं ताकि यहाँ पे हम कोयलों का धुआं दे सकें इसको। ये एक सेंका हुआ कोयले का टुकड़ा है। इसको मैंने चूल्हे पे 10 मिनट के लिए रखा था, तो ये अब सिक चुका है। तो बहुत गर्म है। इसके ऊपर मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून बटर। तो ये जो है इसको कवर कर दूँगी। फिर ये देखें किस तरह से स्मोक उठ रही है। तो इसको कवर कर देंगे 5 मिनट्स के लिए ताकि ये कीमे के अंदर चली जाए इसका ये स्मोकी इफ़ेक्ट। तो ये जो है इसका टेस्ट बढ़ा देगा। तो सीख कबाब जो है उसमें भी एक स्मोकी इफ़ेक्ट आएगा जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी ट्राई कीजिएगा इसको। इस तरह से आप इसको निकाल लें और कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छे तरीके से आपने इसे दोबारा से मिक्स करना है और इस तरह से आप दोनों हाथों को ऑयली करके और इसके हम गोल बॉल बना के और उनको सीख की शेप दे देंगे। तो आप सीख की शेप देने के लिए कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे एक स्ट्रॉ यूज़ कर रही हूँ। आप घर में अगर कोई चीज़ ना हो तो आप एक पेंसिल की मदद से भी सीख कबाब बना सकते हैं। या अगर पेंसिल नहीं है तो आप एक पेन की मदद से भी सीख कबाब की शेप दे सकते हैं। इस तरह से कॉर्नर्स को लॉक कर देंगे और निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से बनाएंगे। फिर एक लेंगे इस तरह से बॉल बना के और फिर एक शेप दे देंगे इसको सीख कबाब की। ऊपर नीचे से ये आप देख लेंगे बराबर होना चाहिए। तो ये इतने अच्छे बनेंगे कि ये जो है वो बिल्कुल ना टूटेंगे, इसी शेप में ये रहेंगे। तो ये आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये देखें इस तरह से मैं सारे कबाब बना लूँगी। तो ये बन चुके हैं। अब अलग से 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे एक पैन में और उसमें इन सीख कबाबों को फ्राई कर लेंगे। तो आपने सीख कबाब बनाते हुए मीडियम टू लो हीट रखनी है, हाई हीट पे कभी भी नहीं बनाना। 5 मिनट्स के लिए एक साइड पे फ्राई करेंगे और 5 मिनट गुजरने के बाद दूसरी साइड पे टर्न कर देंगे। तो इस तरीके से सारे कबाब जो है वो फ्राई कर लूँगी मैं। अब अलग से एक कढ़ाई में आपने 10 बादाम ले लेने हैं और इनको रोस्ट कर लेना है। और साथ में इसमें 2 मीडियम साइज़ स्लाइस्ड प्याज जाएंगे। इनको भी आपने इसमें मिक्स कर देना है। और साथ में 2 सब्ज़ मिर्चें भी मैं कट की हुई ऐड कर रही हूँ, वो भी डाल दें। और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट 3 मिनट्स देने हैं बस। प्याज इसका कलर लाइट सा चेंज होना शुरू हो तो आप इसको निकाल लेना है और ठंडा करके आपने इसको ग्राइंड कर देना है, एक पेस्ट सा दे देना है। ये देखें ये हो चुका है। अब इसको मैं निकाल लूँगी, ठंडा कर लूँगी और एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। अब अलग से एक कढ़ाई में आपने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लेना है और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है।
और इसमें जाएगा अभी जो आपने प्याज का मिक्सचर बनाया था, ग्राइंडर में इसको पीसा था, वो भी इसमें जाएगा। साथ में इसमें मसाले हो जाएंगे, दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें इसमें चाहिएंगी और मिक्स कर लें इनको अच्छे तरीके से। अब इस स्टेज पे इसमें जाएगा 1/4 कप फेंटा हुआ दही। इसको अच्छे तरीके से फेंट लें और फिर ऐड कर दें। साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लें। 5 मिनट्स के बाद इसमें जाएंगे सीख कबाब और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें मसाले में और कवर कर दें ताकि सीख कबाब और मसाला यकजान हो जाए और मसाले की खुशबू जो है वो कबाबों में आ जाए। 5 मिनट्स के बाद ये देखें इस तरह से है इनकी पोजीशन। हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बहुत ही एक सूंधी सूंधी सी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखें 10 मिनट्स के बाद ऑयल ने कढ़ाई को छोड़ दिया है, ये ऊपर ऊपर सा आ गया है, रेडी है। स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1/4 कप सब्ज़ धनिया और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके दम दे देंगे। आफ्टर 5 मिनट्स ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है और हमारा सीख कबाब मसाला रेडी है। खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।